चलो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 9 का लेसन फॉर इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में। जो पिछला लेसन था, वीडियो था, उसमें हमने प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था। उसमें से कुछ प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है HTTP। तो देखते हैं HTTP क्या होता है। यह उन नियमों का समूह है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में हाइपर टेक्स्ट को स्थानांतरित या ट्रांसफर करते हैं। तो HTTP प्रोटोकॉल कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में किसका ट्रांसफर कर रहे हैं? हाइपर टेक्स्ट का क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। HTTP एक तकनीक, HTTP क्या एक तकनीक है जो क्या करती है? यूजर, ठीक है, ये क्या है? यूजर, जो यूजर के द्वारा किसी हाइपर टेक्स्ट लिंक को सिलेक्ट किए जाने पर संबंधित डॉक्यूमेंट्स को खोलता है, चाहे वह कहीं पर भी हो। तो HTTP क्या एक तकनीक है जो क्या करती है? जब भी यूजर है, जो उपयोग करता है, वो हाइपर टेक्स्ट लिंक को क्या करता है? सिलेक्ट करता है या लिंक पर क्या करता है? क्लिक करता है। तो उस लिंक से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसको क्या करता है? ओपन करता है, चाहे वह कहीं पर भी हो। वो डॉक्यूमेंट क्या ना, इंटरनेट पर कहीं पर भी हो, जब भी वो उस लिंक पर क्लिक करता है तो उससे संबंधित वो डॉक्यूमेंट को ये क्या करता है? ओपन करता है। कौन करता है? HTTP। दूसरी बात, ये जो प्रोटोकॉल है वो स्टेटस लेस प्रोटोकॉल है। स्टेटस लेस प्रोटोकॉल का मतलब है, देखो, जहां वेब ब्राउजर वेब सर्वर से संबंधित संबंध स्थापित करता है। हमें सभी को पता है, हम जो वेब पेज को एक्सेस करते हैं उसके लिए हम किसकी इस्तेमाल करते हैं? वेब ब्राउजर का। और वेब पेज कहां पर होते हैं? वेब सर्वर पर। कहां पर होते हैं? वेब सर्वर पर। ठीक है, तो वेब ब्राउजर किससे संबंधित है? वेब सर्वर से संबंध स्थापित करता है और उस सर्वर के संबंध स्थापित कर लिया। उसके बाद में जो भी आवश्यक फाइल होती है उसको वो वेब ब्राउजर पर क्या कर लेता है? डाउनलोड कर लेता है और उसके बाद संबंध विच्छेद कर देता है। यानी सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी आप कोई वेबसाइट को वेब ब्राउजर के द्वारा एक्सेस करते हो तो उस वेबसाइट वेब ब्राउजर सर्च करते हो, जब आप क्लिक करते हो हाइपर टेक्स्ट में तो कहाँ पर चला जाता है? वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है और वेब सर्वर जो भी आवश्यक पेज या वेबसाइट है वो आपके वेब ब्राउजर के ऊपर क्या कर लेता है? डाउनलोड कर लेता है। जैसे ही डाउनलोड हो गया तो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच जो संबंध है वो विच्छेद हो जाता है। यानी वो पर्टिकुलर लगातार संबंध बना हुआ नहीं रहता। इसीलिए हम HTTP क्या कहते हैं? स्टेटस लेस प्रोटोकॉल है। यानी एक बार संबंध बन गया, बनने के बाद फाइल डाउनलोड होगी, उसी समय वो संबंध क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और जो ये OSI मानक पर आधारित एक नॉन प्रॉपर्टी राइट इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। जो HTTP है इसका कोई भी मालिक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। और ये इंडिपेंडेंट तो है ही, साथ में क्या है कि इसका जो कोड है, जो इसका स्ट्रक्चर है, तो वो सभी के लिए उपलब्ध है। कोई भी उसके स्ट्रक्चर को आराम से देख सकता है। ये ओपन डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर है। जो इसका स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, जो बनावट है, उसका जो कोड है, जो डॉक्यूमेंट है, वो ओपन है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। जो अनेक कंप्यूटर जैसे लैन, वैन तथा इंटरनेट पर समान रूप से ये कार्य करता है। सभी पर ये क्या करता है? समान रूप से कार्य करता है। ये देखो, जब भी आप कोई भी साइट को विजिट करते हो तो वहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा? जो एक प्रोटोकॉल होता है, कौन सा? HTTP। अब आपको ये एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी ऐसी किसी साइट पे विजिट करते हो जहाँ आपको ट्रांजैक्शन करना है, पैसों का लेन देन करना है, यहाँ आपकी जो निजी जानकारी है वो शेयर करनी है, तो उसके लिए जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो अगर उसके पास साइट का केवल HTTP लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा हुआ है? HTTP, तो इस प्रकार की वेबसाइट के ऊपर कभी भी विजिट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और यदि उसके आगे एक और सब लिखा हो, क्या लिखा हो? S,
तो आप उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ये कुछ नहीं, HTTP का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है, ठीक है, जिसे हम HTTPS कहते हैं। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। यहाँ पर अपन ये कहते हैं जो HTTP है उसको ओवर SSL, जो HTTP है उसके साथ एक और लेयर जोड़ जाती है, लेयर जोड़ दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं SSL, जिसका नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। आगे समझ। अब जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करो तो आपको ये ध्यान रखना केवल उसके आगे जो प्रोटोकॉल है वो HTTP है, तो आप उस पर विजिट नहीं करना। या फिर आप विजिट करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जो निजी जानकारी है, जो ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो इसकी डिटेल है वो उन वेबसाइट के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको HTTP प्रोटोकॉल समझ में आ गया होगा।